Good morning, students. In the last video, you understand the first chapter of history, and today we will study the second chapter of history. इस चैप्टर में आफ्टर 7th सेंचुरी के बाद जो भी डायनेस्टीज का उदय हुआ, जो भी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड हुई, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और हमें उनको ही अंडरस्टैंड करना है. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 show the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. अब आप इस मैप को देखिए. इस मैप में 7वीं सेंचुरी 7th सेंचुरी के बाद जो नई न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हुए उनको शो किया गया है. मैप को जूम करके देखते हैं. ये हमने मैप जूम किया. इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुज्जर प्रतिहार, ये गुज्जर प्रतिहार. सेकंड चहमान, चोल, राष्ट्रकूट, चेर एंड पांडे. ये सब क्या है? न्यू डायनेस्टीज. इन डायनेस्टीज का मर्ज. ये न्यू डायनेस्टीज कब उदय हुई? आफ्टर 7th सेंचुरी. ओके. आपको एक होमवर्क है. आपको अपनी नोटबुक में एक मैप ड्रॉ करना है इस तरीके का, और जो न्यू डायनेस्टीज है जो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक उदय हुई है, इमर्ज्ड हुई है, उनको अपने नोटबुक में जो मैप ड्रॉ किया गया है उसमें ऐसे सर्किल के थ्रू शो करना है. ओके. देखिए नेक्स्ट, the emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different religions of the subcontinent. 7वीं सदी से 7th सेंचुरी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न डिफरेंट पार्ट में बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे, वो सब क्या है? एक योद्धा, एक सरदार थे. वो अस्तित्व में आ चुके थे, मीन्स वो अप हो चुके थे, स्ट्रॉन्ग बन चुके थे. कुछ भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो विभिन्न पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में अपने आप को पावरफुल बना चुके थे. Exciting the kings often acknowledged them as their subordinates or samants. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their court and provide them with military support. अब जो लैंडलॉर्ड थे, उन जिस एरिया में थे, वहाँ के जो किंग था, जो रूलर था, वो ये चाहता था कि जो उसके सामंत है, जो पावरफुल बन चुके हैं, वो राजा के लिए, रूलर के लिए गिफ्ट लाए, उसके दरबार में प्रेजेंट होए और उनको एक मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किए, सैन्य सहायता प्रदान करे. ओके. As Samant gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamant. Mahasamant, Mahamandaleshwar, the great lord of a circle of region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. इस तरीके से इसका कंक्लूजन यही है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, भूस्वामी थे, वो एक चांस देखकर, मौका देखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बना देते थे. लेकिन जिस पार्ट में वो पावरफुल है, उस पार्ट का जो रूलर है वो ये चाहता था कि ये सभी मेरे दरबार में आए और मेरे लिए गिफ्ट लाए. ठीक है.
लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो अपने आप को फिर अलग से ही क्या है किंग बना देते थे उस क्षेत्र का, वो वहाँ के सर्वे सर्वा बन जाते थे। इस तरीका का एक अदर एग्जाम्पल है, वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट in the Dakkan. Initially, they were subordinate to the Chalukya of Karnataka. Okay. In the mid 8th century, Dantidurg, a राष्ट्रकूट चीफ, देखिए राष्ट्रकूट चीफ, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. इसमें बताया गया है कि it was told that the दंतीदुर्ग, जो दंतीदुर्ग था, जो चालुक्य रूलर था, चालुक्य डायनेस्टी का जो रूलर था, उसके अंडर में काम करता था। That the Dantidurg who used to work under the Chalukya dynasty later become the king himself and also performed a ritual. Okay, इससे क्या समझ रहे हो कि जो राष्ट्रकूट प्रधान, मतलब राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक प्राइम मेंबर था दंतेदुर्ग, उसने चालुक्य जो उसकी अधीनता से रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उसके अंदर में रहकर काम नहीं करूँगा, और उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम क्या था, हिरण्यगर्भ। ओके, और जब यह रिचुअल ब्राह्मणों के हेल्प से किया गया तो यह माना जाता था कि इसे याजक रिव्रत, जो मीन्स रिचुअल को परफॉर्म करता है, वो जमना क्षत्रिय नहीं होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय तो प्राप्त कर लेगा। ओके, देखिए एक बार ये पैराग्राफ रीड कीजिए, आपको फिर से एक बार से समझ में आ जाएगा completely. One such instance that was of the Rajput in Dakkan. Initially, they were subcontinent of the Chalukyas of Karnataka. In the mid-18th century, Dantidurg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. हिरण्य लिटरली द गोल्डन वोम, इसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने का गर्भ, गोल्डन वोम। When this ritual was performed with the help of Brahman, it was to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. ओके, इससे क्या आप समझ के होंगे कि ये कह रहा है कि जो भी अनुष्ठान रिचुअल को परफॉर्म करता है, वो अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेता है, तो वो इंसान भी क्या है, क्षत्रियत्व गेन कर लेता है। कुछ इन अदर केसेस मैन फ्रॉम enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. इसका क्या है, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स में जो उद्यमी परिवार के पुरुष ने अपने राजशाही काम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। सैन्य कौशल का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी जन्म से क्षत्रिय नहीं है लेकिन वो वैसे पावरफुल है, उसके पास अच्छा मनी है, मिलिट्री फोर्स है, पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, तो वो किसी डायनेस्टी पे, जो कमज़ोर वीक डायनेस्टी के जो रूलर है उस पर अटैक करके वो खुद को भी क्या है, एक क्षत्रियत्व में क्षत्रियत्व वाली फीलिंग वो उत्पन्न कर लेता है। और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद ऐसा नहीं है, मतलब रिचुअल परफॉर्म करता है और अपने पावरफुल फोर्स के थ्रू वो अपने आप को क्या है, रूलर बना लेता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। मैनी ऑफ दिस new kings adopt high
sounding titles such as Maharajaधिराज, Great King means राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, Lord of Three Worlds means तीन भुवनों का स्वामी, लॉर्ड, एंड सो ऑन। इस तरह के और काफ़ी सारे टाइटल्स हैं। इट मीन्स है कि नए जो राजा होते हैं उन्होंने ये सब टाइटल क्या है वो अपने लिए यूज करते थे। ओके, इनसे रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं। In each of these stages, resources were obtained from the producers, that is peasant, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. क्या है, जो ये प्रोड्यूसर्स है, इन प्रोड्यूसर्स का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। मीन्स ये जो उत्पाद प्रोड्यूसर्स है, किसान, पशुपालक, कारीगर, इनसे रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते थे। इनको अपने उत्पादों का, उत्पाद मीन्स प्रोडक्शन है, इसका एक पार्ट राजा को देना पड़ता था। राजा का जो खजाना था उसमें देते थे। इट मीन्स चुंगी जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर, लगान जानते हो, रेंट मानकर वसूला जाता था इन प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स मीन्स किसान, पशुपालक, कारीगर जो भी है, इनसे। और रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका 400 टैक्सेस। अब सारे जो डायनेस्टीज है, सभी डायनेस्टीज के जो रूलर्स है, उनके सबके अलग अलग टैक्सेस थे। कोई कितने टाइप्स का टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, कोई कितने टाइप्स के टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। तो ये सब है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, बाय।